हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज़ कावेरी पाटिल। आज के इस वीडियो में हम हमारे एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेकंड पार्ट भारतवर्ष को कवर करेंगे। इसके पहले हमने लिटरेचर को कवर कर लिया है, जिसको ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उसको देखिए। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग भारतवर्ष के जितने प्रॉबेबल क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Starting with the first question, that is the term Bharatvarsha is first explicitly mentioned in which of the following text? So अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पुराना टेक्स्ट तो ऋग्वेद दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्सप्लिसिटली कहाँ पर मेंशन किया गया है। ऋग्वेदा में रिफ़र किया गया है, रेफरेंस दिया गया है, बट एक्सप्लिसिट मेंशन हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एक्सप्लिसिट मेंशन हमको देखने को मिलता है विष्णु पुराण में। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा बी, विष्णु पुराण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशियंट किंगडम इज एसोसिएटेड विद भरता आफ्टर whom भारतवर्षा इज नेम्ड। ठीक है, तो बेसिकली अ किंग नेम्ड भरत, जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा हुआ है। सो ये किस पर्टिकुलर किंगडम से बिलोंग करते थे? तो एंशियंट इंडिया में बहुत सारे किंगडम एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें जनपद और महाजनपद भी कहा जाता था। सो यहाँ पर ये चारों जो नाम हैं जनपद के नाम हैं, और उसमें से कुरु जनपद में भारत बिलोंग करते थे। सो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर रहेगा बी, कुरु। ओके, कुरु का सिग्निफिकेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये महाभारत के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटी था, जिसके जो लोग थे उसका नाम कुरु था, और कुरु और पांडव के बीच में लड़ाई भी हुई थी। ठीक है, सो आपको याद रखना है बी, कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is considered the founder of the name भारतवर्ष? So we have already discussed कि भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। सो इसका आंसर रहेगा बी, भारत। ओके, और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि भारत जो है ये चंद्रवंशी रूलर थे। अगर आपसे थोड़ा डिटेल में उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन तो सो यू हैव टू रिमेंबर कि एक चंद्रवंशी रूलर थे, और इनके फादर और मदर थे दुष्यंत शकुंतला। दे आर ऑल्सो वेरी फेमस। सो बी रहेगा इसका आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट भारतवर्षा वॉज पार्ट ऑफ विच लार्जर लैंडमास। सो बेसिकली जो हमारे हिंदू टेक्स्ट है, हमारे जैन टेक्स्ट है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स की बात की गई है, और उसमें से जो जम्बू द्वीप है इट इज़ वन ऑफ द कॉन्टिनेंट जो हमारे इंडिया वाले रीजन में बिलोंग करता था, और वहाँ पर ही हमको भारतवर्ष देखने को मिलता है। सो इसका आंसर रहेगा सी, जम्बू द्वीप। यहाँ पर आर्यव्रत भी आ सकता था, बट आर्यव्रत इज़ नॉट अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। ओके, सो आर्यव्रत इज़ ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ भारतवर्ष, बट इट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉन्टिनेंट, दैट्स वाई इसका आंसर बी नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट भारतवर्षा इज प्रोमिनेंटली डिस्क्राइब्ड इन विच पुराना। ओके, सो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि विष्णु पुराण के अंदर भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लेने की ज़रूरत इसलिए थी बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का बस पैटर्न चेंज होने से उसका आंसर चेंज नहीं हो जाता है। एक्सप्लिसिटली भी मैंशन बी में है विष्णु पुराण में, इसके साथ साथ प्रोमिनेंटली डिस्क्राइब भी इसी में किया गया है विष्णु पुराण में। सो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर बी रहेगा, विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंध्या माउंटेन रेंज इज सिग्निफिकेंट इन डिवाइडिंग। सो ऐसा बोला जाता है कि जो भारतवर्ष का रीजन है वो नॉर्थ में हिमालय से लेकर के विंध्या माउंटेन तक एक्सटेंडेड था। सो विंध्या माउंटेन एक बॉर्डर एरिया बन गया बिटवीन नॉर्दर्न एरिया एज वेल एज इन सदर्न एरिया। ठीक है, तो उसके बीच में वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर रहा है। सो इसका आंसर रहेगा बी, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष इन एंशियंट टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सटेंडिंग फ्रॉम हिमालयाज टू विच ओशियन। तो हिमालय से कहाँ तक ये फैला हुआ है? तो ऑब्वियसली इन आर पर्टिकुलर रीजन इट इज़ एक्सटेंडेड टिल इंडियन ओशियन। सो इसका आंसर रहेगा ए, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट मैंशनड इन एंशियंट डिस्क्रिप्शन ऑफ भारतवर्ष। ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें उन्होंने बोला है कि एंशियंट डिस्क्रिप्शन में कौन सी रिवर ज़्यादा एक्सटेंसिवली मैंशन नहीं है। सो अगर हम यहाँ पर ऑड वन आउट करके देखें तो सरस्वती, गंगा, यमुना आर द लाइक ये जो रिवर्स हैं ये आसपास ही हैं, और ये नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। भारतवर्ष का जो एंशियंट डिस्क्रिप्शन है ये नॉर्दर्न एरिया की बात कर रहा है, वो सदर्न इंडिया में एक्सटेंड नहीं करता है। सो दैट्स वाई डी यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इसका आंसर रहेगा डी, तुंगभद्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्षा इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वॉज बाउंडेड बाय विच माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ। सो हमने बात कर ली है इसके बारे में कि सी रहेगा हिमालयाज। हिमालय से विंध्यांश तक फैला हुआ था। तो
नॉर्थ में हिमालय, साउथ में विंध्यास। सो इसका आंसर रहेगा सी, हिमालयास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आर्यव्रत रिफर्स टू विच पार्ट ऑफ भारतवर्ष। ओके, सो देखो जब हम बात करते हैं भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष 4 पार्ट में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न एरिया को आर्यव्रत कहा जाता है, सदर्न एरिया को दक्षिणापथ कहा जाता है। सो यहाँ पर आर्यव्रत वाला जो रीजन है पर्टिकुलरली ये बिलोंग करता है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स को। ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स वाले रीजन को यहाँ पर आर्यव्रत कहा गया है। नॉर्दर्न एरिया है, सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी, इंडो गैंजेटिक प्लेन। यहाँ पर आप हिमालय और इंडो गैंजेटिक में कंफ्यूज हो सकते हो, बट आर्यव्रत एक पर्टिकुलर रीजन था जहाँ पर आर्यंस रहते थे, और ड्यूरिंग द टाइम भारतवर्ष वगैरह के बारे में कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस किया गया। सो ये जो पर्टिकुलर रीजन था वो था आपका सी, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ओके, सो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज बॉर्डर्ड एंशिएंट भारतवर्ष टू द साउथ। ठीक है, सो ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसका आंसर रहेगा डी, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशिएंट भारतवर्ष विच लैंग्वेज वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर स्कॉलरली वर्क्स। देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जो लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जा रही है, तो आपको हमेशा 2 लैंग्वेज याद रखनी है कि जो स्कॉलरली वर्क्स है और जो नोबल्स की लैंग्वेज है वो रहेगी संस्कृत, और जो कॉमनर्स की लैंग्वेज है वो रहेगी पाली एंड प्राकृत। इवन पाली वॉज मोर यूज्ड इन एंशिएंट पीरियड। सो कॉमनर्स की लैंग्वेज है पाली, एंड जो स्कॉलर पीपल हैं, जो नोबल हैं, उनकी लैंग्वेज रहेगी संस्कृत। तो इसका आंसर रहेगा सी, संस्कृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्ता पीरियड इन भारतवर्ष इज नोन फॉर। तो ये बेसिकली गुप्ता पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है, एंड वी ऑलरेडी नो कि गुप्ता पीरियड जो है ये एक फ्लरिशिंग पीरियड था ऑफ लिटरेचर एंड साइंस, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, मैथमेटिशियंस, सुश्रुत वगैरह वगैरह, ये सब लोग यहाँ पर रहे। सो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर में आपको मुद्रा राक्षस, जो हमने ऑलरेडी कल वाले वीडियो में भी वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखी हुई है, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा जा रहा है। सो लिटरेचर में एज वेल एज साइंस में एक काफ़ी अच्छा पीरियड गुप्ता पीरियड को माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर डालने का उद्देश्य ये था कि गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में पुराणाज वगैरह भी लिखे गए। ठीक है, सो पुराणाज लिखे जा रहे हैं, सो ये लिटरेचर का एक अच्छा पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। पुराना के अंदर ही विष्णु पुराण में हमको भारतवर्ष की इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक्सपेक्टेड बन सकता है। सो इसका आंसर रहेगा सी, फ्लरिशिंग ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। Next question, what is Brahmarshi Desh? Okay, so this question is actually very important and very unique question. So what is the Brahmarshi Desh mentioned in the Mahabhashya Patanjali? ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी छुपा हुआ है कि ब्रह्मर्षि देश कहाँ पर मेंशन है, दैट इज इन महाभाष्य और पतंजलि। महाभाष्य किसकी बुक है, तो ये पतंजलि की बुक है। पतंजलि किससे रिलेटेड है, ये योग से रिलेटेड है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में बन गए। तो ब्रह्मर्षि देश बेसिकली कौन सा पार्ट है, तो ये भारतवर्ष का वेस्टर्न पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि नॉर्दर्न पार्ट को आर्यव्रत, सदर्न पार्ट को दक्षिणापथ, और यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मर्षि देश। ओके, सो इसका आंसर रहेगा ए, वेस्टर्न पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एम्पायर टू यूनिफाई most of the Bharatvarsh was, so it was Mauryan Empire. Mauryan Empire was the first pan India empire, पूरी इंडिया में फैला हुआ था, और अशोका was the one जिन्होंने कलिंग को भी कैप्चर कर लिया और उसको एक पैन इंडिया एम्पायर बनाया। तो मोस्ट ऑफ द भारतवर्ष was occupied और captured by Mauryan Empire, so that's why the answer is A, Mauryan Empire. Okay, next question, वॉट वॉज उदिच्य प्रदेश। ठीक है, सो देखो आर्यव्रत, उत्तरपथ और उदिच्य, ठीक है, ये तीनों नॉर्दर्न एरिया को बिलोंग करते हैं, नॉर्दर्न एरिया को बताते हैं। सो इसका आंसर रहेगा ए, उत्तरपथ। उत्तरपथ का दूसरा नाम आर्यव्रत भी है और उदिच्य प्रदेश भी है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ए, उत्तरपथ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्स्ट डिवाइड भारतवर्ष इंटू 9 रीजन्स। सो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है क्वेश्चन में ही। 9 रीजन्स में डिवाइडेड है भारतवर्ष। भारतवर्ष वॉज एक्चुअली डिवाइडेड इंटू 9 रीजन, और इस 9 रीजन को खंड कहा जाता है। तो ये जो 9 रीजन है इसका मेंशन भी हमको विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। ओके, सो ये जो 9 रीजन्स हैं वो विष्णु पुराण में मेंशन रहेंगे, तो आंसर रहेगा बी। विच रिलीजन कंसिडर भारतवर्ष एज द लैंड ऑफ कर्म एंड धर्म। सो
यहाँ पर आपको बिल्कुल आग बंद करके हिंदुज़म पे टिक नहीं करना है। यहाँ पर तीनों ही रिलीजन भारतवर्ष के बारे में अपना रेफरेंस देते हैं, और यहाँ पर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म तीनों ही इसके आंसर रहेंगे। सो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष इन द विष्णु पुराण रिफर्स टू। सो कंसेप्ट क्या है भारतवर्ष का विष्णु पुराण में? हमारे सिलेबस में भी एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, कंसेप्ट एंड आइडियाज़। सो कंसेप्ट क्या है भारतवर्ष का विष्णु पुराण में? क्या ये स्पिरिचुअल टेरिटरी है, क्या ये पॉलिटिकल एंटिटी है, ट्रेड रूट है, या फिर फॉरेस्टेड रीजन है? तो इसका आंसर रहेगा पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, तो भारतवर्ष जो है ये एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में बताया गया है। जैसे हमने पहले भी बात की कि जनपद बेसिकली ये था, तो ये पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में बताया गया है। सो इसका आंसर रहेगा ए। इसका ही अगर हम बात करें कि महाभारत में भारतवर्ष के बारे में अलग प्रकार का उल्लेख है, उसमें स्पिरिचुअल टेरिटरी के बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ ही गया महाभारत का। सो द महाभारत डिस्क्राइब भारतवर्ष एज, तो क्या डिस्क्राइब करता है? तो इसका आंसर है बी, अ सेक्रेड लैंड ऑफ धर्मा। जो भगवत गीता है, ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर भगवत गीता इज मैंशनड इन द भीष्म पर्वा ऑफ महाभारत। सो जो भगवत गीता है उसमें वेरियस रेफरेंसेस दिए गए हैं भारतवर्ष के, और वो सेक्रेड लैंड ऑफ धर्म के बारे में बताता है। सो यू हैव टू रिमेंबर बी, सेक्रेड लैंड ऑफ धर्म। दोनों के आंसर अलग अलग है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है व्हाइल चूजिंग योर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रामायण भारतवर्ष इज रिफर्ड एज, भारतवर्ष क्या बताया गया है रामायण में? सो यहाँ पर रामायण में भी जम्बूद्वीप के बारे में मेंशन्ड है। जैसे आप लोगों ने कुछ श्लोकों में भी सुना होगा कि जम्बूद्वीप के बारे में मेंशन्ड है कि जम्बूद्वीप का एक पार्ट है, तो कॉन्टिनेंटल लैंडमास है। सो अयोध्या एक बहुत नैरो पर्टिकुलर रीजन हो गया, कौशल भी उनका एक छोटा सा जनपद था, आर्यव्रत ओनली नॉर्दर्न पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, जम्बूद्वीप इज द लार्जर लैंडमास बेसिकली। सो दैट्स वाई इसका आंसर रहेगा डी, जम्बूद्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी सब रीजन एज पर पुरानास? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये रहेगा बी, 9। 9 खंड में डिवाइडेड है, 9 पुरानास 9 रीजन्स में डिवाइडेड है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट मेंशंस दैट भारतवर्ष वॉज रूल्ड बाय मनुज डिसेंडेंट? ठीक है, तो मनु के डिसेंडेंट के द्वारा किया गया है। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो मनुस्मृति मत लगा देना आप लोग आंसर। इसका आंसर भी बी रहेगा, विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण में ही ये मेंशन किया गया है कि मनु के डिसेंडेंट से ही भारतवर्ष मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मनु जो है ये कौन है? तो मनु ऐसा माना जाता है ही वॉज द फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन कल्चरल रेस अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। सो यहाँ पर मनु से ही, मनु के डिसेंडेंट ने भारतवर्ष की इस स्थापना की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी यहाँ पर दी जाती है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये वाला डिफरेंस दिया गया है, और ये भी विष्णु पुराण में ही मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन रिफरिंग टू भारतवर्षा इज फाउंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एम्पायर? सो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर चारों ऑप्शन की, और अगर हम इवन इंस्क्रिप्शन की भी बात करें तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की शुरुआत ही अशोका के द्वारा की गई है। सो इसका आंसर रहेगा ए। और अगर हम ऑप्शंस की भी बात करें तो समुद्रगुप्त, कनिष्क एंड हर्ष ये तीनों अशोका के बाद आए हैं। सो ऑब्वियसली आंसर हमारा अशोका ही रहेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो। ओके, सो इसका आंसर रहेगा ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री ऑफ आर्यव्रत इज ऑफन इक्वेटेड विथ Bharatvarsha is described in Manusmriti as extending up to which mountain range in the south? तो इसका आंसर रहेगा ए, विंध्यास। सो बेसिकली हिमालय से लेकर के विंध्यास तक का एरिया यहाँ पर इनके द्वारा कैप्चर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following rulers refer to themselves as Chakravartin, universal ruler of Bharatvarsh? तो चक्रवर्ती का मतलब होता है कि नॉर्दर्न एरिया, सदर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया एज वेल एज वेस्टर्न एरिया पूरा कंट्रोल हो। ठीक है, सो बेसिकली प्रैक्टिकली तो इसका आंसर सी होना चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है किन्होंने अपने आप को रिफ़र किया एज द चक्रवर्ती, सो ही वॉज समुद्रगुप्त। इवन समुद्रगुप्त ने एक यज्ञ भी कंडक्ट किया था जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया था। ये सिमिलर फंक्शन अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं किया गया है। सो दैट्स वाई इसका आंसर रहेगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ भारतवर्षा वॉज नोन एज, सदर्न मोस्ट रीजन को क्या बोलते हैं, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, सो इसका आंसर रहेगा बी, दक्षिणापथ। ठीक है, आर्यव्रत क्या है, नॉर्दर्न रीजन, जम्बू द्वीप वॉज द कॉन्टिनेंट बेसिकली, एंड मध्य देश वॉज द मिडल रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्तऋषिज mentioned in ancient text are believed to have guided people of भारतवर्षा in। ठीक है, जो सप्त ऋषि मेंशन किए गए हैं हमारे टेक्स्ट में, 7 ऋषियों के बारे में मेंशन किया गया है, वो क्या उन्होंने गाइड किया है। सो उन्होंने ऑब्वियसली ऋषि है तो क्या गाइड किया होगा, रिलीजियस प्रैक्टिस। सो इट इज़ वन ऑफ द ईजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म विच क्षेत्र इज कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सो यहाँ पर देखो जो जैनिज़्म है इसमें 2 देशों के बारे में बात की गई है, 2 क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, एक है भारत क्षेत्र और एक है विदेह क्षेत्र। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भारत क्षेत्र वॉज द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सो इसका आंसर रहेगा सी, भारत क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the basis of varna system in later vedic bharatvarsh। okay, so there is a specific mention of later vedic period। so varna system अगर हम देखें तो इसका बेसिस बेसिकली बर्थ भी रहा है और प्रोफेशन भी रहा है, बट प्रोफेशन रहा है इन द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड, और बर्थ रहा है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। सो दैट्स वाई द आंसर विल बी बी, बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमन इन ऋग्वेदिक भारतवर्ष वर अलाउड टू। ठीक है, वुमन जो थी ऋग्वेदिक पीरियड में उनको क्या क्या करना अलाउ था, तो उनको सेक्रीफाइसेस भी करना अलाउ था, उनको एजुकेशन में पार्टिसिपेशन भी अलाउ था, उनको प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करना अलाउ थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज मोर लिबरल टू वुमेन एज वेल एज वर्णा, and later Vedic society was actually rigid or conservative towards particular sections like women and varnas। okay, so that's why women were allowed all the things। so इसका आंसर रहेगा D, all of the above। next question, according to Mahabharata the people of भारतवर्ष are bound by which common duty। तो भारतवर्ष के लोगों की क्या कॉमन ड्यूटी है। सो उनकी कॉमन ड्यूटी देखो, अब इसको आप पढ़ो, ऑब्जर्विंग धर्म को प्रैक्टिस करना, विष्णु को वर्शिप करना, ट्रेड में एंगेज होना और परसुइंग एजुकेशन। आपको यहाँ पर समझना है कि इन सब में से सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है। सो सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट है धर्मा को प्रैक्टिस करना। सो दैट्स वाई इसका आंसर रहेगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेद रिफर्स टू भारतवर्ष एज लैंड ऑफ। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है भारतवर्ष को रिफर करता है एज अ लैंड ऑफ नोमेडिक ट्राइब्स। ठीक है, सो ऋग्वेदिक पीरियड में भारतवर्ष वॉज नॉट अ पॉलिटिकल एंटिटी, इट वॉज नॉट इवन अ पर्टिकुलर माइटी किंगडम ऑफ माइटी किंग्स। तो यहाँ कोई ट्रेड रूट भी नहीं था ये, बस ये क्या था, यहाँ पर ऋग्वेदिक पीरियड में कुछ ट्राइबल पीपल रहते थे जिनको आर्यंस कहा जाता था। सो दैट्स वाई इन ऋग्वेदा रिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर ये टर्म आपको याद रखनी है, इट इज़ नॉट मैंशनड इवन, इट वॉज मैंशन फर्स्ट इन विष्णु पुराण, बट रेफरेंस वॉज गिवन फर्स्ट इन ऋग्वेद, और ये रेफरेंस दे रहा है नोमेडिक ट्राइब का। सो दैट्स वाई इसका आंसर रहेगा डी, नोमेडिक ट्राइब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आर्यव्रता often used interchangeably with भारतवर्षा refers to the region, so it is between Himalayas and the Vindhyas। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है कि आर्यव्रत was the Indo-Gangetic region between Himalayas and Vindhyas। so इसका आंसर रहेगा B, Himalayas and Vindhyas। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Hinduism which sacred river is said to purify the sins of people in भारतवर्षा। obviously we all know the answer is C, गंगा। ठीक है, गंगा जो है पाप धोने का काम करती है, सो गंगा इज द करेक्ट वन। विच मॉडर्न एम्पेयर इज क्रेडिटेड विथ यूनिफाइंग अ मेजर पार्ट ऑफ भारतवर्षा। सो देर इज अशोका, जिन्होंने बहुत बड़ा जो भारतवर्ष का पार्ट है उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, इवन इंक्लूडिंग कलिंग। सो दैट्स वाई द आंसर विल बी अशोका, बट अशोका वॉज नॉट द वन हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चक्रवर्ती, ही वॉज समुद्रगुप्ता। तो क्लैरिटी आपको थोड़ी रखनी है यहाँ पर, यूनिफाई करने का काम अशोका ने कर दिया था, बट चक्रवर्ती जो है समुद्रगुप्त ने डिक्लेयर किया था। समुद्रगुप्त वॉज फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, अशोका वॉज फ्रॉम मौर्य डायनेस्टी। ओके, so next question, according to Jain text Bharatvarsh is part of which larger cosmological structure। so there is a particular word mentioned here, that is cosmological structure। और कॉस्मोलॉजी जो होती है बेसिकली वो अर्थ, स्वर्ग, नर्क, इन सब की बातें करती है। तो कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली इट इज़
पार्ट ऑफ भूलोक, ठीक है। भूलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, तो यहाँ पर भूलोक बेसिकली आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बट अगर यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर की बात होती तो जम्बूद्वीप वहाँ पर आता, ठीक है। सो दैट्स वाई भूलोक, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भगवत पुराण डिस्क्राइब भारतवर्ष एज अ लैंड डेडिकेटेड टू। तो किसके लिए डेडिकेटेड है भगवत पुराण में ये लैंड? तो एसेटिज्म, एसेटिज्म का मतलब होता है तपस्या करना। सो इट इज़ नॉट बेसिकली डेडिकेटेड टू तपस्या, not even trade and commerce or military strategy. It is dedicated to spiritual growth and devotion. So basically ये थोड़ा religious significance भारतवर्ष का है। So बार बार यहाँ पर spiritual growth and devotion वर्ड आ रहा है। इवन हमने पहले भी बात की कि महाभारत में भी इवन ऑब्जर्विंग धर्मा है ना, और ड्यूटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा सी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डिवोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच महाजनपद डिफीटेड ऑल अदर एंड बिकम सुप्रीम। सो बेसिकली जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं, भारतवर्ष 3 पीरियड में हम देखेंगे। पहला बनेगा जन, फिर बनेगा जनपद, और फिर बनेगा महाजनपद। एंड महाजनपद वाज द पर्टिकुलर पीरियड भारतवर्ष के अंदर जहाँ पर प्रॉपर एक अर्बनाइजेशन हुआ, माइटी किंगडम्स वगैरह बनना स्टार्ट हुए। सो यहाँ पर जो महाजनपदास थे बहुत सारे एग्जिस्ट करते थे, इवन 16 एग्जिस्ट करते थे, और उसमें से एक महाजनपद जो था मगध, उसने सभी को डिफीट कर लिया और अपना एक एम्पायर बनाया। सो दैट्स वाई इसका आंसर रहेगा सी, मगध एम्पायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट यूज द टर्म हिंद और हिंदुस्तान फॉर भारतवर्ष। ठीक है, तो देखो भारतवर्ष हमारा पुराना नाम था, और हिंदुस्तान जो है और इंडिया भी इवन ये प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है। तो हिंद शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया? तो वो यूज़ किया गया अरब के द्वारा, ठीक है। ग्रीक के द्वारा इंडिया वर्ड यूज़ किया गया रेफरिंग टू इंडस रिवर। अरब्स के द्वारा भी इंडस रिवर और सिंधु नदी के नाम पर ही हिंद नाम रखा गया है। सो दैट्स वाई इंडिया के लिए ग्रीक आंसर आता, बट यहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तान पूछा गया है, सो इसका आंसर रहेगा बी, अरब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच महाजनपदा was based in Dakshinapad? Okay, so basically there were 16 महाजनपदा we have already discussed, और 16 में से दक्षिणापद इट मीन्स सदन में कौन सा बेस्ड है, तो वो था अस्मक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अस्मक वॉज द ओनली महाजनपदा जो बेस्ड था साउदर्न रीजन में। सो दैट्स वाई आंसर विल बी ए, अस्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन द टर्म मेलुहा वॉज यूज्ड फॉर इंडस वैली पीपल। तो मेलुहा, ये वाला क्वेश्चन देने का उद्देश्य ये था कि भारतवर्ष के कुछ अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। सो मेलुहा वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नेम, और क्योंकि ये इंडस वैली का नाम है, इंडस वैली अल्टीमेटली पार्ट ऑफ भारतवर्ष, सो दैट्स वाई वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो मेलुहा बेसिकली किसके द्वारा कहा गया है, तो ये था मेसोपोटामिया। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंडस वैली पढ़ा है, यू हैव टू नो कि मेसोपोटामिया के साथ हमारे बहुत अच्छे ट्रेड कॉन्टेक्ट्स थे। दैट्स वाई हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया जब हमसे ट्रेड करता था तो हमको मेलुहा नाम से संबोधित करता था। सो दैट्स वाई आंसर विल बी बी, मेलुहा। ओके, सॉरी, मेसोपोटामिया। सो दिस इज़ इट, द क्वेश्चंस आर ओवर। सो थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर। सो हम लोगों ने ये बात की कि जो बेसिकली भारतवर्ष है, भारतवर्ष का सबसे पहले एक एलेबरेशन हमको मिलता है विष्णु पुराण में। इसमें जो है 9 पार्ट्स हैं, 9 खंड पे डिवाइडेड है। जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो 7 कॉन्टिनेंट्स मेंशन किए गए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, उसमें जम्बूद्वीप का पार्ट भारतवर्ष हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आर्यव्रत, दक्षिणापथ, हमने यहाँ पर जो है बात की ब्रह्मर्षि देश की, ठीक है, जो पतंजलि के महाभाष्य में लिखा हुआ है उसमें मिलता है। इसके साथ साथ बस हमको भारतवर्ष नाम न मिलकर हमको यहाँ पर मेलुहा नाम भी देखने को मिलेगा, हिंद नाम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज द लेक्चर। आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइए। एंड अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में इशू आ रहा है तो आप हमारे ऑलरेडी सेव्ड प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने ऑलरेडी भारतवर्ष को एक कंसेप्चुअल बेसिस पे डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड like, share and subscribe. Okay, thank you so much.